आ गया आज सुबह शुरुआत ना डांडिया के साथ करके। हर तरफ डांडिया और गरबा की धूम है, बड़े बड़े पंडाल सजे हैं। हर उम्र के लोग म्यूजिक पर ताल से ताल मिलाकर कुछ ऐसे ही थिरक रहे थे जैसे हम तीन थिरक रहे थे। एंजॉयमेंट का कोई भी मौका मिस नहीं करना चाहते। नवरात्रि पर हाई एनर्जी का एहसास कराने वाला पूरा माहौल, भला कौन मिस करना चाहेगा ज्योत्सना? बिल्कुल ठीक कह रही है मीनाक्षी। श्रुतिका देखिए ना, हर कोई जश्न के माहौल में बहुत ही खुश नजर आ रहा है, लेकिन हाई इंटेंसिटी वाला ये माहौल उन लोगों के लिए घातक साबित होता है जो पहले से फिजिकली एक्टिव नहीं है या फिर शरीर उनका कमजोर है। फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, इसकी वजह से जश्न कई बार मायूसी में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि गरबा और डांडिया देखकर झूमकर नाचने का मन भले ही कर रहा हो, लेकिन अपने शरीर की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टैमिना का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि डांस फ्लोर पर हिट रहने के लिए चुस्ती फुर्ती बहुत जरूरी है। और ये इलास्टिसिटी आती है शरीर में मौजूद करीब 639 मांसपेशियों से। और स्टडी के मुताबिक जिनका फ्लेक्सिबिलिटी लेवल बेहतर है वो लंबी उम्र जीते हैं, जबकि मांसपेशियों को एरोबिक एक्टिविटी, स्ट्रेचिंग और रोजाना योग के जरिए आसानी से स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है। और फिर डांडिया गरबा के स्टेप्स सीखकर डांस फ्लोर पर चांस पर आप बिल्कुल डांस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। जब भी आप डांस फ्लोर पर जा रहे हैं तो वार्म अप करके जाएं ताकि मसल क्रैम्प्स ना आ जाएं। यही बात तो योग के लिए भी होता है, थोड़ा थोड़ा सा वार्म अप होनी चाहिए। हाई इंटेंसिटी योगाभ्यास के लिए बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे। हील वाली सैंडल की जगह आरामदायक जूतों में डांस करें। ओवर हीटिंग से बचना चाहिए। और अगर आप हाई बीपी, हार्ट के मरीज हैं तो डॉक्टर्स की सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। और सबसे ज्यादा जरूरी है आज से ही हमारे साथ योग शुरू कर दें वो लोग जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। वैसे भी आज योग गुरु मांसपेशियों को हेल्दी बनाने के लिए योग बताने वाले हैं और हमारे साथ स्वामी जी जुड़ भी गए हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। आज ये डांडिया वाला प्रणाम। हमारे साथ में बहुत देर से जुड़े हैं पीसीआर वाले, लेकिन आज हम, कल अष्टमी था, आज नवमी को कन्याओं का पाद प्रक्षालन करके उनको तिलक करके और दान दक्षिणा देके, ये है टीना और ये है राबिया, ये बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है, तो इन दोनों को तिलक करके, है ना, और ऐसे सब बेटियों को हम माँ भवानी भगवती का स्वरूप मान करके उनका पूजन करते। और ऐसे सब घरों में माँ बहन बेटियों का आदर करें। और इसलिए हम सन्यासी होकर के भी बेटियों का पूजन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, माँ भगवती का स्वरूप मानते हैं। ऐसे ही, अरे आशीर्वाद तो दिया ही नहीं आपने, दोनों हाथों से दो। हाँ चलो भाई देवियों, और देखो ये आपके लिए दक्षिणा भी है। और दूसरी की कहाँ गई भाई? अब आराम से निकलो बाहर। हाँ तो अब इनका सबका पूजन होगा। छोटी बहन जी, बड़ी बहन जी, लो आप प्रसाद भी पाओ। और चाहे ये आपके लिए, ये आपकी गिफ्ट है आज की। और ऐसे ही सब बेटियों को अब हमारे पूज्य सन्यासी आर्य देव जी और हरिहर देव जी सबका पूजन करेंगे और सबका जो है वंदन करेंगे। हाँ माता जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, और सब बेटियों को भी प्रणाम करके। और आज का अभी योगानुष्ठान हम शुरू कर रहे हैं। इधर हवन चल रहा है, उधर अभ्यंग भी चल रहा है, और शरीर को निरोग बनाने का हर उपाय, सुबह से ही हमारा शंखनाद शुरू हो जाता है। अनुलोम विलोम करो सब। हाँ इधर तो हमारी ये बेटियां और इनका पाद पूजन, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। और सुबह सुबह हम आरोग्य का शंखनाद कर देते हैं हर त्योहार पर।
दिन चाहे माँ शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक की, और कल दशहरा, हर दिन हम ऐसे ही, हर दिन उत्सव है, हर दिन त्योहार है, हर दिन पर्व है। और उधर हमारी बेटी धारा भी ये ऐसे गुजराती बालिका है हमारी, तो आज पूरी गुजराती ड्रेस में आ गई है। अच्छा स्वामी जी, जो है बड़े कठिन कठिन आसन करती है। हनुमान आसन करो। हाँ स्वामी जी, शारदीय नवरात्रि की आज नवमी है। मेरी बहन, पूजा पाठ ध्यान के साथ साथ हर तरफ डांडिया और गरबा की भी बहुत धूम मची हुई है। हर किसी को नवरात्रि का इंतजार रहता है, लेकिन स्वामी जी हाई एनर्जी वाला ये जश्न कई बार खराब सेहत और वीक मसल्स की वजह से बहुत बड़ा दर्द भी दे जाता है। आज स्वामी जी लोगों की मांसपेशियों को इतना मजबूत आप बना दें ताकि चुस्ती फुर्ती के साथ साथ हर उत्सव का आनंद ले सके, उत्सव के दौरान भी और उत्सव के बाद भी कराहने ना लगे। ठीक है। एक तो सूर्य नमस्कार तो सबको करना ही है, होले होले करवाया पहले, अब तेजी से करवा देंगे। और ये डांडिया का डांस हो, गरबा हो। ए छोकरी, તમે ગરબા જાણો છો? હા, તો એ છોકરી અમારી એ પણ ગરબા અને દાંડિયા કરે છે। યોગની સાથે સાથે બધું આવડે છે ને, તો એ થોડો દાંડિયા અને ગરબા કરીને બતાવો તો ખરા। योग તો તમારા જોઈ લીધા મેં બધા। स्वामी जी क्या गुजराती बोलते हैं आप, वाह। बिल्कुल फ्लुएंट। तो ये અને ગુજરાતી અમને એકદમ સરસ આવડે છે। लंबे लंबे श्वासों के साथ, हाँ? इस पेड़ के साथ कर, इसके चारों तरफ, ओ उधर उधर उधर, हाँ। तो ये अब अकेली है। अरे एक दो इसके साथ दे दो। स्वामी जी हम तीनों वहाँ नहीं है, वरना साथ पक्का देते। इसने तो घुंघरू भी बांध रखे। हाँ, एक बीच में माइक और रख दो भाई, इनके घुंघरू की आवाज तो आए। तो ये एक तो ऐसे, चलो बहनों, तुमको तो सब आ जाता है। ये तो तेरे को तो डांस आता है जो सुबह कर रही थी। बाबू तू साथे जा, इसका साथ निभा। हाँ, ये सुबह से लगी भी है, 5 बजे से ही। तेरी पूजा हो गई, दक्षिणा बाद में ले लेना, रखती है ये ऐसे। तो ऐसे अपने हंसते खेलते, लेकिन इसके लिए तंदुरुस्ती अच्छी होनी जरूरी है। नहीं तो डांडिया करते करते, गरबा करते करते, रामलीला करते करते जीवन लीला बहुतों की पूरी हो रही है। इसके लिए सुबह सुबह हमारे साथ ये फिटनेस के स्टेप सीखने जरूरी है। 7:56 पर इंडिया टीवी पर। नहीं तो पता लगा अरे ये तो मामला गड़बड़ हो गया, तब कोई गड़बड़ नहीं होने देना है। ये गरबा के गाने हैं, डांडिया के गाने सुनते ही एक अलग ही मस्ती आ जाती है। तो योगिक जोगे, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, और डांडिया करो, गरबा करो, डांस करो, रामलीला करो। और राम जी की लीला, राम जी का चरित्र अपने जीवन में भी उतरे कि अपने भीतर का रावण भी मारना है और बाहर के भी बुराई रूपी रावणों को भी परास्त करके सत्यमेव जयते, सत्य धर्म न्याय की विजय का शंखनाद करना है। और सुबह सुबह योगाभ्यास के द्वारा इस अपनी सांस्कृतिक विरासत को आत्मसात करते हुए हमें स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय की शिखर चढ़ने आते। वैसे भी माता सिद्धिदात्री का आशीर्वाद है। हमने रोज नवरात्रि में माँ को दिया जला करके और इस हवन करके, हमारे पूज्य स्वामी नकुल देव जी महाराज, इनको हमने
यज्ञ चिकित्सा के लिए भगवान यज्ञ देव को अर्पित किया हुआ है। तो ऐसे ये और ऐसे ये ऐसे ओम 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 भाई। अरे इसको भी पूजा करो भाई, आप भी उधर चलो। कन्या के साथ एक कन्नू की भी पूजा होती है। हाँ, तो ऐसे ये तो रोज करना है हमने। और आज कई दिनों के बाद पूरा योगिक जॉगिंग करा दिया हमने। ऐसे भी ऐसे भी जिससे जितना हो पाए। और पूरा शरीर जो है ऐसे नृत्य करता हुआ एक ऊर्जा पिंड है। दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज ए डांसिंग एनर्जी। तो एक तरफ तो हमारी धारा बेटी जो है वो धारा प्रवाह अपना यहाँ पर भी ऐसे अच्छा वो आनंद आता है। वैसे तो जब साथ में संगीत बजे तो हमने आज यहाँ संगीत की व्यवस्था नहीं की थी, तो अपने आप ही गा रही है वो मन ही मन और उसी में आनंद मना रही है। जीने के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए, उत्सव के लिए, नृत्य के लिए तो 100 बहाने हैं। और भाई जो सुबह से शाम तक ऐसे ही कुंठाओं में जीते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोने के भी 100 बहाने हैं और जीने के भी 100 बहाने हैं। ये बात तो ठीक है। सब बेटियों, शरीर के नृत्य करने से पहले मन का नृत्य करते रहना बहुत जरूरी है। जो खुश रहने का बहाना है वो ढूंढना बहुत जरूरी है, वरना विपदाएं और कष्ट तो बहुत सारे हैं और अलग अलग किस्म के। लेकिन स्वामी जी अक्सर देखा ये जाता है कि डांडिया गरबा के दौरान लोग मसल्स में पेन और क्रैम्प के साथ साथ अचानक पाचन से जुड़ी हुई परेशानी महसूस करने लगते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर दर्द होने लगा। हार्ट अटैक की घटनाएं भी तो बढ़ रही हैं स्वामी जी। तो ये जश्न मायूसी में ना तब्दील हो जाए, इसके लिए क्या तैयारी करने की जरूरत है? तो इसके लिए एक तो बड़ी तैयारी तो हमने पहले बता दी, और फिर इतना भी ना कर पाए तो देखो ये तो जरूर कर ले। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, और जो एडवांस योग करना चाहें तो धारा व एडवांस योग करो। गर्भा डांडिया तो हो गया तेरा। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये करें। फिर जो पूरा कर सके तो पूर्ण भुजंगासन, राज कपोतासन और कठिन कठिन योगाभ्यास भी करना है। तो जिनको कठिन योग करना है, चलो बेटा धारा आप तो पूर्ण भुजंगासन करो, राज कपोतासन करो। तो देखो जो इतना कर सके तो वो तो हमारी बिटिया की तरह। आज इसको बड़ा आनंद है कि हमारे यहाँ गुजराती, मराठी, बंगाली सब बच्चे रहते हैं। पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष, आर्यवर्त देश एक छत के नीचे रहता है यहाँ। और तो जो ये कर सके बहुत अच्छी बात है, जो इतना भी ना कर सके तो होले होले तो हो ही जाएगा। मैं तो 100 बार तक का टारगेट बनाया है। अब शारदीय नवरात्र से लेकर के और चैत्र नवरात्र तक सबको 100 बार तक पहुंचा ही देंगे। लगाए रखेंगे, रोज 5-5, 10-10 बार बढ़ाएंगे। वैसे तो एक ही महीने में, और जो थोड़े ऊर्जावान है 10 ही दिन में 100 बार तक पहुंच जाते हैं। जो ऐसे कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे एक दिन हम साधते हुए उनको सिद्ध कर ही देंगे। पहले साधक बनेंगे, फिर सिद्ध बनेंगे और फिर सिद्धिदात्री का आशीर्वाद पाएंगे। जिनको ये दर्द आदि रहता है ना, उनके लिए हम अभ्यंग करवाते हैं। पीड़ानिल तेल बना रखा हमने, महानारायण तेल। और ऐसे ये अभ्यास मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन इतना भी ना हो तो सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करा देते हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ। कुछ उपवास के चक्कर में दवा भी नहीं ले रहे थे। तो देखो भाई आपको अब आज एक तो गोंद बता रहे हैं हड्डियों के लिए। हड्डियों के लिए गोंद और
हड्डियों के लिए हल्दी मेथी सौंठ अब नवरात्र पूरा हो रहा है, आज से खा सकेंगे। वातारी चूर्ण खा सकेंगे। और इसमें तो कोई अन्न है ही नहीं। ये जो पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रीट है ना, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अश्वशिला है। और लोग केमिकल एनिमल बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल खाते हैं, फिर जब कैंप्स आते हैं तो बोले विटामिन डी की B12 की डेफिशिएंसी होगी, तो हमने ये केमिकल एनिमल सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स की जगह विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा सब प्रोटीन पाउडर, ग्रीन प्रोटीन, हाँ ये सबको उपलब्ध करा दिए। और ये अच्छी अच्छी चीज़ें आज हमने यहाँ पर भी रखा है, ये सब न्यूट्रास्यूटिकल्स भी यहाँ पर भी रखे हैं हमने। और ये आज सारे हमने आटे भी रखे हैं, मिक्स दालें। अच्छा देखो 3 सूत्र दे रहा हूँ छोटे छोटे। एक तरह की दाल नहीं, सप्ताह में कम से कम 7 तरह की दाल खानी चाहिए, कम से कम 7 तरह के आटे खाने चाहिए। कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, रागी का आटा, जौ का आटा, बाजरा, सब हमने सारे देश को, फिर मल्टीग्रेन आटा, एक साथ हमने एंटी डायबिटिक आटा, ये मिला जुला आटा, मल्टीग्रेन्स, दालें मल्टीग्रेन, और तेल भी एक जैसा नहीं, इसलिए सप्ताह में 7 तरह के तेल का प्रयोग करें। तिल का तेल, सरसों का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, फिर सोयाबीन, सनफ्लावर, ऐसे राइस ब्राउन ऑयल, एक तरह का सनफ्लावर ऑयल, अलग अलग तरह का, 7 दिनों में 7 तरह का तेल। घी तो बेस्ट है, इसलिए घी के साथ साथ फिर जो है जिनको भाई कोलेजन की डेफिशिएंसी होती है तो कोलेजन प्लस का भी नया अवतार आ गया है। और ये जो सुबह उठ कर के आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, वीटा ग्रास, ये सब भूमि आंवला, पुनर्नवा, अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ अलग अलग रोगों के हिसाब से हमने बताई हुई ना, सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। और जिसको जो जड़ी बूटियाँ उपलब्ध है ना, सुबह सुबह खा लेंगे तो ये माइक्रोन्यूट्रिशन, सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कमी होती है ना, डेफिशिएंसी, उससे मुक्त हो जाएंगे। ये एक बड़ा काम है। तो जी ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम इतना तो सभी कर सकते हैं, और प्राणायाम। और जिनको दर्द है ना, दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर बिल्कुल नहीं खाने। जिनको कफ है उनको चिकनाई और ठंडी चीज़ें, और जिनको पित्त है, बवासीर है, स्किन डिजीज है, उनको नमक कम, मीठा कम, और तीखा और मसाले, खास करके मिर्ची, ये तो बंद करना पड़ेगा, नहीं तो भीतर आग लग जाती है उससे। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्वामी जी बताते हैं कि कौन कौन से योग कब कब करने चाहिए। स्वामी जी, मैं एक स्टडी पढ़ रही थी पथ्य विधि निषेध का जी, उस स्टडी के मुताबिक मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी स्कोर अगर अच्छा है तो उम्र भी लंबी होती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मौत का रिस्क बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। स्वामी जी, रिपोर्ट ये भी कहती है कि जिन महिलाओं की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होती है उनकी मौत का खतरा 5 गुना ज़्यादा होता है। वहीं जिन पुरुषों की बॉडी कम लचीली है, यानी कि कम फ्लेक्सिबल है, स्टिफ है, उनके जान जाने का रिस्क भी 2 गुना होता है। मांसपेशियों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है से रिश्ता है, वो इतना रिलेटेड क्यों है, इसके बारे में भी समझाइए, और इसे कैसे बेहतर किया जाए और क्या क्या कर सकते हैं। देखो, जीवन एक संगीत की तरह है। अभी थोड़ी देर में पहले कह रहा था, दिस बॉडी एंड यूनिवर्स, द ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस बॉडी, ईच एंड एवरी क्वार्क और एटम ऑफ दिस बॉडी इज अ डांसिंग एनर्जी। एक एक सेल में एक एक सेकंड में 1 लाख से लेकर के 4-5 लाख एक्टिविटीज़ होती हैं। गतिशीलता का पूरा चक्र है सारा ये संसार, और इसीलिए इसको जगत कहते हैं, निरंतर गतिशील होने से। तो हमें भी गतिशील होना है। और ऐसे आज जो अभ्यास बता रहे हैं, कम से कम इसमें से ये उष्ट्रासन थोड़ा ही कर ले, इतना ही कर ले, इतना कर ले। और मकरासन, भुजंगासन जो हमने बताया, ये इतना, ये तो कम से कम 1, ये 2, ऐसे, ये, और फिर ये शलभासन,
और फिर सीधे लेट के देखो, बहुत ही अच्छा है ये मरकट आसन। देखो ऐसे ये प्रॉपर ट्यूनिंग हो जाएगी। इसको हम नाम देते हैं स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए योग, योगा फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस। स्पाइन के लिए भी अच्छे हैं और इससे पूरा हमारा शरीर का ढांचा ताना बाना। और योग की तो ये महिमा है, इससे हार्डवेयर भी अच्छा होता है और सॉफ्टवेयर भी अच्छा होता है। अच्छा देखो, आज बेटियों की तो मौज है, कन्या पूजन तो सतत चल रहा है। पहले हमारे पूज्य सन्यासियों ने कन्या पूजन किया और अब बेटियां, जो बचपन होता है ना बेटियों का, वो इनका गोल्डन पीरियड होता है लाइफ का। ये माँ भगवती, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी का तो प्रतिरूप है ही सो है, ये सौभाग्य का तो मूर्त रूप है ही सो है। इनका शरीर बड़ा लचीला होता है बेटियों का। बच्चों का तो मैं, पुरुषों का तो मैं देखता हूँ बचपन में भी थोड़ा हार्ड होता है और दिल के साथ इनका मन भी बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ढीठपना नहीं होता बेटियों के अंदर। आज भी हिंदुस्तान की 99% बेटियां अच्छी ही हैं और अब 100% अच्छी हो जाएंगी। तो देखो ये जो आपने कहा ना, जब ये स्टिफनेस आती है ना तो अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। जब स्टिफनेस आती है तो अर्थराइटिस होता है। जब स्टिफनेस आती है तो फिर हार्ट ब्लॉकेज होने के खतरे बढ़ जाते हैं। जब बॉडी में स्टिफनेस होती है, ब्लड सर्कुलेशन 1,00,000 किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी तंत्र है और उसमें यदि ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा तो फिर हर एक की बीमारी हो जाती है, केवल ब्रेन नर्वस सिस्टम की नहीं, केवल हार्ट की नहीं। जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है और ब्लड सर्कुलेशन कम होता है तो लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट के फंक्शन, आंतों के फंक्शन, लंग के फंक्शन, सब हमारे आंतरिक जो गतिविधियां हैं ये अनियंत्रित होने लगती हैं। शरीर का एक रिदम टूटने लगता है। तो जीवन एक प्रवाह के साथ आगे बढ़ता रहे, इसके लिए हमने पूरा एक रिदमिक योगा, आर्टिस्टिक योगा, म्यूजिक योगा, संगीतमय योग, आर्टिस्टिक योग ऐसे बता दिया। इतना तो कर ही लें और जो पूरा कर सके वो तो सर्वांगासन, हलासन भी करते ही है ना। बच्चों से ही करवा देते हैं हम तो, यहाँ से शुरू करके। जी मेरी बहन। स्वामी जी, ज्यादा वजन होने से भी मांसपेशियों के फंक्शन में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि फिर इसके फंक्शन में ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ती है और जब ये प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो धीरे धीरे मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। लोग थकान से ग्रसित हो जाते हैं, कहते हैं एनर्जी लो हो रही है। स्वामी जी, वैसे तो नवरात्रि में लोग व्रत और उपवास भी करते हैं, लेकिन वजन घटाने के अभियान को हमें तो हमेशा ही जारी रखना होगा ताकि मांसपेशियों पर से ये वजन कम हो और बीमारियां दूर रहें। ये एकदम ठीक कहा आपने। एक तो मसल्स के लिए हेल्दी और बहुत ही जिसको कहते हैं हल्का और नैसर्गिक प्रोटीन जो स्पिरुलिना में होता है और दालों में होता है, दूध दही में होता है और सोया में होता है, उसका प्रयोग करना। इसलिए आज हमने अपने आहार व्यवस्था में भी उसकी तैयारी कर रखी है। वो लास्ट में भी बताएंगे, जो एक दोनों पर्सन कर सके एक एक से भी करें। मसल्स के लिए प्रोटीन और उसके आंतरिक पोषण के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पूरा प्रोटीन का जो नेचुरल सोर्स है वो पूरे आज यहाँ पर उसका पूरा प्रदर्शन किया हुआ है। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि ये भी ठीक होना ज़रूरी है, ये हमारी नस नाड़ियों के पोषण के लिए। तो स्पिरुलिना ये प्रोटीन का सबसे माइक्रो नैनो वर्जन है और मोरिंगा ये विटामिन B12 का, जो नस नाड़ियों में दर्द होता है ना, मोरिंगा
मोरिंगा और स्पिरुलिना, ये हमने वैसे भी टैबलेट के फॉर्म में भी सबको उपलब्ध करवाया है। और वैसे चाहे ये तो सहजना तो सब जगह सहज रूप से उपलब्ध है, इसलिए सहजना है। तो सहजना रोज लो ले लेंगे, उनके शरीर में झुनझुनी सी, ब्लड सर्कुलेशन की कमी, क्रैम्प्स आना, नस नाड़ियों की बीमारियां ये नहीं होंगी। फिर मल्टीग्रेन आटा, दालें और तेल आदि के बारे में तो मैंने बताया। लेट करके ये 3 अभ्यास, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, उल्टे लेट के भुजंगासन और स्थितकोणासन, चक्की आसन। देखो ये भुजंगासन सर्वासन के बाद अब देखो ये स्थितकोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन। ऐसे ही कर लेंगे, पैर सीधे ऐसे या ऐसे पंजे यूँ तान के या नीचे की ओर दबा करके ऐसे, फिर ऐसी निरंतरता के साथ ऐसे करना है। ये ऐसे और ऐसे, और गर्म पानी पीना है, वेट गो, मेदोहर। और हम तो नारियल के पानी पे, नींबू पानी पे, लौकी पेठी के जूस पे, वाटरमेलन पे उपवास और करा देते हैं। किसी किसी को जब शरीर में ज़्यादा वात और का प्रकोप ना हो तो फिर उसको वो खिला देते हैं अनानास, पाइनएप्पल। ऐसे ये स्थित कोणासन, चक्की आसन थोड़ा लगातार करवाते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा करके ना फिर बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, निरंतरता के साथ हो। हाँ ए बेटियों, ये सेव बचा के रख लेना, बाद में खा लेना, है ना। हाँ अभी तो खीर खा लो, हलवा खा लो और पापड़ खा लो, चने खा लो केला और बग्गू गोसा। हाँ कुछ तो इतने बावड़े हैं, चिप्पी भी उतार के नहीं दी बग्गू गोसा की और सेव की, तो ये बाद में चिप्पी उतार के खा रहे, चिप्पी के साथ नहीं खाया जाता हाँ चलो ऐसे करो। तो आज तो बेटियों की मौज है। हाँ ऐसे ये ऐसे, और फिर वेग पूर्वक भस्त्रिका का भी करते हैं ना। कुछ कहते हैं जो हमसे तो हिलाई डोला नहीं जा रहा, तो लंबे श्वास भरने से वेट कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, शुगर कम होता है, कैंसर दूर होता है, अर्थराइटिस अस्थमा दूर होता है, कमजोरी दूर होती है और इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग हो जाती है और पूरे शरीर में प्राणों का संचार होने से जीवनीय शक्ति का भी संचार हो जाता है। स्वामी जी, जिनके मसल कमजोर है ना, माँ बहन बेटियों को ये शतावर और पुरुषों को अश्वगंधा, और बाकी सब के लिए ये इम्यूनोग्रेट पाउडर, इम्यूनोग्रेट वटी, इम्यूनोग्रेट गोल्ड भी हम देते हैं। बाकी तो मैंने गोंद का प्रयोग और बताया, हड्डियों को ऐसे फौलादी बनाने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। जी मेरी बहन। स्वामी जी, शारदीय नवरात्र के बाद फिर धीरे धीरे सर्दी का एहसास शुरू हो जाएगा। मांसपेशियों के साथ साथ शरीर के जॉइंट्स पर पड़ने वाले असर तो सर्दियों के मौसम में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिन्हें कभी कोई हल्की फुल्की चोट भी बचपन में लगी हो तो फिर वो बड़े दर्द की तरह बनकर उभरती है जब मौसम सर्दियों का होता है। तो स्वामी जी ऐसा क्या करें, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो योगाभ्यास हो, जिससे कि जोड़ मजबूत रहे। एक सेशन जोड़ों के दर्द के लिए भी। तो देखो, एक तो मैंने सूक्ष्म व्यायाम का बताया, ये तो अभ्यास करने ही करने। जिस जॉइंट में ज़्यादा पेन हो, जहाँ गति होगी वहाँ शक्ति पैदा होगी, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। जिस भी जॉइंट में, कोहनी में दर्द है, कोहनी की एक्सरसाइज, कंधे में दर्द है, कंधे की एक्सरसाइज, घुटने में दर्द है तो ये घुटने की एक्सरसाइज। और देखो ये बताते बताते मेरे सामने आ गए मेथी, अंकुरित मेथी, ये बड़ी ज़बरदस्त है। और अंकुरित मेथी के साथ इसमें तो मूंग भी हमने डाल दिया, अंकुरित मेथी। और ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, इनको भिगो के देते हैं, एक तो इनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, इनकी तीक्ष्णता घट जाती है और सच में ये बड़े अच्छे हैं। तो एक तो देखो ये घुटनों के लिए ऐसे ऐसे, टखनों के लिए ऐसे ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करें। दही छाछ ने बचा टमाटर ना लें, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना और रेडीमेड में पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रीन। खाने के बाद अश्वगंधा, अश्वशिला
योगराज, महायोगराज, सिंहनाथ, गुगुल, आमवातारी रस ज़्यादा दर्द होने पर उसको भी देते हैं। और जो इतना भी ना कर पाएँ तो जितना कर पाएँ उतना कर लें। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम अवश्य करें। परहेज बहुत ज़रूरी है। पथ्यापथ्य, भक्षाभक्ष्य, ये डाइट पर ना, अब तो डाइटिशियन भी जो है ना सब बोलने लग गए कि भाई शुगर बढ़ा हुआ है तो चीनी बंद करनी पड़ेगी ना। यदि बीपी बढ़ा हुआ है तो नमक, यदि शरीर में बहुत इन्फ्लेमेशन है तो जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब बंद करना पड़ेगा ना। तो खाने पीने पर ध्यान तो विशेष रूप से देना ही पड़ेगा। और जब ऐसा ध्यान देंगे, और हाँ, कब्ज बिल्कुल ना होने दें जी। कब्ज ना हो इसके लिए त्रिफला चूर्ण, बहुत ज़्यादा सख्त कोठा है तो शुद्धि चूर्ण, सामान्य रूप से बच्चों को और नाजुक प्रकृति वालों को अभयारिष्ट। जितना ज़्यादा कब्ज होता है उतना ज़्यादा वात बढ़ता है। जितना आप दौड़ते नहीं हैं या खेलते नहीं हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उतना कफ रोग। और जितना तीखे तले हुए पदार्थ ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, उतना फिर पित्त रोग ज़्यादा बढ़ता है। इसके लिए अब ऋतु परिवर्तन के समय हम बोलते हैं कफ ना बढ़े तो नस्य, पित्त ना बढ़े तो सप्ताह में एक बार वमन, और एक बार बस्ती भी कर लें ना, या सप्ताह में एक बार त्रिफला चूर्ण भी ले लें तो वात का प्रकोप नहीं होगा। और जो आप बता रहे थे कि जैसी सर्दी का आगाज़ होता है तो हड्डियाँ ऐसे झकने लगती है, पुरानी चोट उभरने लगती है, उसमें दूध में हल्दी शिलाजित और लाक्षादी गूगल और दे देते हैं मेरी बहन, फिर तो अप्रतिम लाभ हो जाता है। स्वामी जी, कमियों की बात हो रही है शरीर में, तो विटामिन डी और B12 का जिक्र करना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। हड्डियां कैसे मजबूत हों ये आपने बताया, लेकिन आजकल तो ज़्यादातर केसेस विटामिन डी और B12 की कमी के सामने आ रहे हैं। तो ये घातक ना साबित हो इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, और कैसे ये विटामिन की कमी शरीर पर असर डालती है? सूर्य की धूप में बैठें। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूरज, और देश के 80% लोग, इतना भारत में सूर्य उदय होता है, प्रकाश ही प्रकाश रहता है। थोड़ा बहुत कभी कोहरा आता है या कभी कभी वर्षात आती है, छोड़ दो, तो एक्सेप्शन है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा धूप में बैठना ही है, और धूप में बैठ के योग करना है या कोई भी काम करना है, और कम से कम बदन पर वस्त्र हो, ऐसा हो जाए। माताओं बहनों को थोड़ा इसका विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। कोई ऐसी जगह तलाशनी पड़ती है घर में जहाँ पर वो 1 घंटा ऐसे अपने छत पर, अपने बालकोनी में अथवा खिड़की खोल करके ऐसे बैठ जाएं कि धूप का एक्सपोजर मिले, तो उससे हमारे स्किन की जो तीनों लेयर हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और विटामिन डी अपने शरीर में पूरा बनने लगता है। बाकी उसका नेचुरल सोर्स न्यूट्रेला विटामिन डी हमने आपको बता ही दिया, मल्टीविटामिन के लिए डेली एक्टिव है। दूसरा, B12 के लिए सबसे अच्छा स्रोत है सहजना, मोरिंगा और मकई। तो और डी और B12 के लिए, शाकाहारियों के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स खास करके दूध, दही, छाछ आदि। तो जिनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो मोरिंगा जरूर लें। और मैंने तो ये 5 चीज़ें इसलिए बताई, मोरिंगा के साथ एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना और ले लिया। फिर एक B12 का एक और स्रोत है मकई, कोरनहल से हमने तो विटामिन B12 बनाया ही है, और B कॉम्प्लेक्स हमने मोरिंगा से तैयार किया, उसमें कुछ पूरक तत्व, पोषक तत्व और डाल दिए। ये जो इसके जामुन की गुठली तो शुगर के लिए बताते हैं, आम की गुठली गुजराती लोग इसका मुखवास बना करके थोड़ा हल्का सा उसको कढ़ाई में सेक करके, थोड़ा से गाय के घी में या तिल के तेल में, कोई भी तेल में, मूंगफली के तेल में, तिल का तेल सबसे बेस्ट है वैसे, उससे पोषण भी पूरा मिलता है। तो तिल का तेल या नारियल का तेल में थोड़ा सेक लेना उसको, और थोड़ा सेंधा नमक डाल करके, ये जो आम की गुठली है ना, ये B12 का सबसे अच्छा स्रोत है। और इसका, और वो थोड़ा सेंधा नमक डाल करके और भून करके रख लेते हैं ना, खाने में भी ऐसा टेस्टी लगता है। वो सारे ड्राई फ्रूट इसके सामने फीके हैं। वैसे तो स्वामी जी आप जितने भी उपाय बताते हैं वो सब रामबाण ही लगते हैं, तो उनका नाम भी याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसा उपाय जो मर्ज पर बाण की तरह से काम करे, यानी वक्त हो गया है रामदेव के रामबाण का।
स्वामी जी आज कौन सा रामबाण आप चलाने वाले हैं? तो देखो, गाय के घी में या तिल के तेल में या नारियल के तेल में, हमने क्योंकि हमें बनाना होता है जल्दी, इसलिए थोड़ा पहले से भी भून के रख लिया। इसको भून करके रख लें बेसन को। जब बेसन भुन जाता है ना तो ऐसे घी छोड़ देता है। तो हमने पूरे देश को ये बेसन भी उपलब्ध करवा ही दिया, जिससे कि देशवासी अच्छा बेसन खा सके। ये तो बेसन में लोग जो है मकई और पता नहीं क्या क्या आर्टिफिशियल कलर आदि और मिला देते हैं। थोड़ा घी डाल करके ऐसे भून लेना बेसन को। बेसन का हलवा भी खाते हैं सर्दी जुकाम में, और इसमें थोड़ी सी हल्दी और डाल देना। थोड़ी सी हल्दी डालने से ये और हेल्दी बन जाएगा। हल्दी मतलब हेल्दी। तो ऐसे जब ये बन जाता है, और इसमें हम चीनी नहीं डालते। चीनी का एक विकल्प तो हमने जो है जैगरी पाउडर तो दिया ही था, चीनी का एक विकल्प हमने मधुरम खांड दे रखा है, और एक ये बना रखा है ये ब्राउन शुगर। ये बड़ा अच्छा है। तो फिर थोड़ा सा ये ब्राउन शुगर थोड़ा सा डाल दें, 1 चम्मच भर। ज़्यादा तो कोई भी चीज़ अति तो अच्छी नहीं रहती। तो ऐसे ये डाल दिया, और फिर इसका जिसको अब जो हलवा के खाऊ हैं, हमारे हरियाणा के ताऊ ना हलवा ना मिले तो पूरे परिवार में राड़ कर दे वह। तो इसमें फिर डाल दें, इसमें पूरा भूनने के बाद दूध, थोड़ा हल्दी आज रखी नहीं है, थोड़ा हल्दी और डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर डाल दिया इसमें दूध, और अब इसकी ये लापसी जैसी बन जाती है। हाँ, और इसको खा लें तो सर्दी जुकाम ना एकदम से ठीक हो जाता है। तो ऐसे ये लिक्विड तैयार हो गया है, और इसमें जो है जब और स्वामी जी थोड़ा जब तक ये हल्दी और डाल देंगे तो अभी आई गई हल्दी, तब तक जल्दी और से योग इसको पंचायत खाएंगे। के खाने वाले भी वीडियो इधर इंतजार कर रहे हैं। आओ हरिहरदेव जी महाराज। स्वामी जी योग पंचायत का भी वक्त हो गया हाँ, है। वो बहुत जरूरी है, जी। वो भी दिखा दो। पूरा स्वामी जी, योग पंचायत के आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करके बहुत सारे लोगों ने पंचायत लगाई है और बड़े अच्छे से उष्ट्रासन करने की कोशिश की है। रमा पुणे से, प्रीति फरीदाबाद से, प्रियंका सोलापुर से, सुमन मेरठ से, सुशील पालघर से, और तारीफ की बात यह है तुषार सिरोही से तो स्कूल लग रहा है, कुलदीप ने घर के ही गार्डन में, मीना ने स्कूल में, मनीषा ने वडोदरा में, ब्रिजेश, ये देखिए नीरज ने तो मंदिर में ही योग कर लिया है। कहाँ कोई कटोरी नहीं है? स्वामी जी बेस्ट वीडियो दिखा देते हैं। वैशाली पुणे से, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शेड है और बस स्टैंड है। बस स्टैंड पर ही योग पंचायत लग गई स्वामी जी। अरे कमाल हो गया, जज्बा यही तो हम मानना चाहते थे, पड़ेगा। पूरा देश योग में हो। और ये पूरा देश योग में हो ही रहा है योग पंचायत के बहाने। और भाई जोरदार अभिनंदन है पूरे देश का, जो जिन्होंने इस अभियान को सफल बना दिया है। स्वामी जी, इन्हें तो बस का इंतजार करते करते बस अड्डे पर ही योग इन्होंने पंचायत लगा ली, और यही बात तो पुणे वालों के जज्बे को आगे बढ़ाती है, उसे सलाम करवाती है, क्योंकि पुणे वाले देखिए हर बार बाजी मार जाते हैं। इसका मतलब बाकी शहर वालों को थोड़ा और जोर लगाना होगा पुणे वालों को टक्कर देने के लिए। स्वामी जी, आज की योग पंचायत के लिए कौन सा आसन आप देने जा रहे हैं? तो देखो, मैंने हल्दी डाल करके इतना हेल्दी बना दिया, ये हलवा पूरा ही तैयार कर दिया। अब इसको खाने के लिए हमारे जो है हरिहरदेव जी तैयार है। महात्मा जी, आप तो ये खाओ और धीरे धीरे खाना, गरम गरम है। और इधर से आज की योग पंचायत तुम्हारे साथ लगाते। बेटियों बैठी रहो, आज इनका तो प्रसाद पूरा हो गया है। चलो तुम सब खड़े हो जाओ, और सब खड़े होकर के आज बिल्कुल सहज योग का चैलेंज देंगे। तो सबको
बिल्कुल ताड़ासन करना है। देखो ऐसे। तुमने खाना खा लिया? हो गया तुम्हारा? अच्छा चलो, जिनका खाना हो गया वो बेटियां भी खड़ी हो जाओ, बाद में खा लेना। चलो खड़े हो। और आज का योग पंचायत का चैलेंज है ताड़ासन। दोनों हाथ सिर पे रखो बेटियों, देखो ऐसे और ऐसे करो, और ऐसे करके 10 सेकंड तक ठहरना है। तो ये ताड़ासन हो गया। सामने देखो ऐसे। तो ऐसे हमने जैसे योग की पंचायत यहाँ लगा दी है। ताड़ासन तो कितना सहज है, ये तो खा स्वामी पी जी, करके भी सबसे बेटियां सुंदर मस्ती योग से की कर रही हैं। पंचायत आप ही की है, तो ऐसे- क्योंकि हर उम्र हर वर्ग के लोग दिखते हैं। इतना अच्छा लगता है आपको हर दिन देखकर, आपको सुनकर। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। चलो शुक्रिया स्वामी जी, शुक्रिया प्रणाम। स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो।